हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेगिक टैरो शिव चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपको अभी बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। यूनिवर्स आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं, कौन सी खुशखबरी आपको बहुत 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 जल्दी मिलने वाली है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्ण, जय शिव शक्ति। ठीक है, ग्रैटिट्यूड के साथ रीडिंग शुरू करेंगे। सो देखने का प्रयास करते हैं कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कार्ड्स आपके बारे में। आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली। प्लीज़ हरिहर गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपने मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच के रखा है। ओके ओके, ये तो काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, लेट्स सी 4 and 5। देखते हैं कि आपके लिए बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है। यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं। मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 एंड यहाँ पर 3। ओके, नाइस। अच्छा, यहाँ पर 4 कार्ड्स आ गए। ओके, और देखते हैं 5 कार्ड्स यहाँ से लेंगे कि मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है टैरो से। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 4 and 5। ओके, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 4 कार्ड्स, लास्ट वन। ओके, ज़्यादा आ गए, चलिए कोई बात नहीं। देखते हैं गाइज आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोच के रखा है। लेट्स सी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। और शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। सबसे पहले लेते हैं हम एनर्जी ओरेकल से कार्ड्स। तो यहाँ पर है द गार्डन इन द गेट। ओके, यहाँ पर है थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल। ओके, यहाँ पर है मैजिशियन इन द मिरर एंड वी हैव adjacent possibilities also, woman holding a heart। ओके, और देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर कार्ड है prophets and ancient seeds, decision, predictive guidance। ओके, यहाँ पर एनर्जी शामनिक हीलर, क्लेंजिंग, अट्यूनमेंट। यहाँ पर एनर्जी एलिमेंटल्स की, नेचर स्प्रिट्स द 4 एलिमेंट्स, अटैचमेंट। एंड यहाँ पर है आर्कएंजल रेज़ाल। ओके, यहाँ पर एनर्जी है नॉर्थ नोड, डेस्टिनी, फेट, इवोल्यूशन, फाइंडिंग लाइफ पाथ, कार्मिक चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड्स। ओके, सन, स्ट्रेंथ, एम्पावरमेंट, हार्ट चक्रा ओपनिंग, कंपैशन, हैप्पीनेस, ट्रुथ रिवील्ड। ओके, एंड यहाँ पर है न्यू साइकिल, द वर्ल्ड, कार्मिक कंप्लीशन, ट्रैवल, फुलफिलमेंट, सक्सेसफुल, सक्सेस आफ्टर द क्वेस्ट, सक्सेस। ओके ओके, लेट्स सी। Feast, it's time to celebrate your hard work and even your small wins. An unexpected income or pay raise is on the origin. Wow. यहाँ पर है just do it. Procrastination will not bring any success at this time. This is the best time to put your plans into action. Just do it. Okay. Discovery, trying something new and exploring other options will help you learn and grow. The opportunities are just waiting for you to be discovered. Okay. एंड यहाँ पर है कनेक्शंस, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, अलाउइंग अदर्स टू शेयर देयर टैलेंट्स एंड स्किल्स विद यू विल हेल्प योर करियर एंड बिजनेस ग्रोथ फर्दर। ओके ओके, टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स।
यहाँ पर मुझे इस हफ्ते में आपके लिए क्या गुड न्यूज़ नज़र आ रही है, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोच के रखा है। सो बहुत जल्दी से आपको मैं कार्ड्स बताने वाली हूँ। जल्दी से कमेंट सेक्शन हर हर महादेव लिख के शुरू करते हैं। सो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज नज़र आया, फेटेड इवेंट होने जा रहा है। यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड है, यहाँ पर नॉर्थ नोड की एनर्जी निकल के आई है एंड यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है। इन दोनों कार्ड्स पे जब मेरी नज़र गई तो ये बता रहा है कि कुछ डेस्टाइन्ड है जो होने जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपने यहाँ पर कंप्लीट किया। आप देख लो, द वर्ल्ड न्यू साइकिल, कार्मिक कंप्लीशन। सो आपकी जो भी कार्मिक एनर्जी थी जिसमें आप स्टक थे, द गार्डन एंड द गेट कार्ड के साथ, वो लड़की जो है वो चाहकर भी जैसे इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पा रही है। क्यों नहीं जा पा रही बाहर? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई स्टक एनर्जी है, कहीं ना कहीं कोई एनर्जी है जो स्टक किए हुए है, जो उसे बाहर नहीं जाने दे रही। जैसे चाबी उसके गले में है लेकिन वो ताला खोल के बाहर नहीं जा पा रही है, कहीं ना कहीं कोई एनर्जी उसे स्टक किए हुए है। और यही आपकी कार्मिक एनर्जी होती है, जैसे यूनिवर्स आपको यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। नॉर्थ नोड की एनर्जी कुछ डेस्टाइंड है आपके लिए आगे, जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा है। सो द गार्डन एंड द गेट के साथ आप यहाँ से बाहर निकलेंगे और कुछ होने जा रहा है आपकी लाइफ में, न्यू साइकिल। ये साइकिल आपकी लाइफ के अंदर डेस्टाइंड है, ठीक है। ये साइकिल आपकी लाइफ के अंदर डेस्टाइंड है, यानी कि डेस्टिनी में है ये साइकिल। द सन का कार्ड है, यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी। जो कुछ भी होने जा रहा है ना यहाँ पर, बहुत ही शानदार होने जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर आर्कएंजल कैम्यूल की एनर्जी आई है। ये आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस, बिजनेस, करियर, फेम की बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस की बात कर रहे हैं। और ये चक्र जो है आप स्ट्रेंथ की बात की भी करता है। तो दो कार्ड्स यहाँ पर निकल के आए, दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। यहाँ पर एम्पावरमेंट, हार्ट चक्र की एनर्जी भी है। जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर आने वाले समय में बहुत बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा करियर में ग्रो करेंगे, ठीक है। आपके हार्ट चक्र की हीलिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही है मैजिशियन एंड द मिरर की। सो मैजिशियन एंड द मिरर कार्ड के साथ ये कार्ड बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। जैसे इस कार्ड के नीचे ना ये एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे बहुत मतलब से कोई अटकाए हुए है आपको। देखो लड़की ना मकड़ी के जाले में किस तरीके से फंसी हुई है। ये आपके अटैचमेंट के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से ना आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने फ्यूचर को, अपनी डेस्टिनी को। कहते हैं ना, हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोई हमें कार्मिक एनर्जी स्टक कर रही है तो वो हमें सिर्फ उतनी समय तक स्टक कर सकती है जितने समय तक हमारा झेलना लिखा हुआ है। उसके बाद तो हमें हमारे स्पिरिट गाइड्स रिलीज करवा ही देते हैं और हमारे कार्मिक लेसन्स भी हम कहीं ना कहीं से सीख ही लेते हैं। जैसे आपकी लाइफ के अंदर कोई मैजिक नहीं हो पा रहा, कोई मेरेकल नहीं हो पा रहा, तो इसका कारण यहाँ पर नजर आता है आपकी अटैचमेंट। जैसे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अटैचमेंट को रिलीज करो। इसको ना मैं एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, शायद आपको थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। आपका कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है। छोटा सा बच्चा है तो वो छोटी वाली कार्स आती है ना, जिन जो हाथ से ऐसे करके बच्चा खेलता रहता है, ठीक है। ऐसे वो हाथ से चलाने वाली जो कार्स होती हैं, ठीक है। अब आप उससे कह रहे हो कि बेटा वो छोटी वाली कार मुझे दे दे तो मैं तुझे ना रिमोट कंट्रोल कार देता हूँ, ठीक है, आप उसे दो। लेकिन वो जो बच्चा है ना, उसकी जो अटैचमेंट है वो छोटी वाली कार के साथ इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वो कह रहा है कि मुझे तुम्हारी ये रिमोट कंट्रोल कार नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे तुम्हारी रिमोट कंट्रोल कार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि क्या है ना, एक्चुअली वो रिमोट कंट्रोल कार कभी उसने चलाई भी नहीं, उसको पता ही नहीं कि वो कितनी महंगी है या कितनी अच्छी है, ठीक है। उसको तो वो अटैचमेंट उस कार से हो गई छोटी वाली, उसे लग रहा है यही कार बहुत अच्छी है। और अगर आप उससे वो कार छीनेंगे ना आपके बच्चे से, तो वो रोएगा और बहुत ज़्यादा रोएगा और वो आपसे बार बार ये कहेगा कि मम्मा मुझे वही वाली कार चाहिए, ठीक है, मुझे तो वही वाली कार चाहिए, मुझे वही कार दो। उसी के लिए रोएगा वो, क्यों? क्योंकि उससे उसे अटैचमेंट, उससे लगाव हो गया। जबकि आप उसे क्या करना चाहते हो, आप उसे रिमोट कंट्रोल कार देना चाहते हो, आप उसे न्यू कार ऑफर करना चाहते हो खेलने के लिए। लेकिन क्योंकि उसको वो चीज़ समझ नहीं है कि महंगा क्या, सस्ता क्या, उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, अच्छा क्या बुरा क्या। उसे बस इतना है कि इससे मेरी अटैचमेंट है तो ही इसलिए मुझे यही वाली चाहिए, ठीक है। वही हाल ना मेरे व्यूअर्स का इस समय अपनी अटैचमेंट्स को लेकर है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वही दे दो मुझे, ठीक है, चाहे उससे मेरा कुछ नुकसान होता हो, उससे मेरा कुछ बुरा होता हो। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना, मुझे कुछ अच्छी चीज़ों से, ये वाली जो एनर्जी होती है ना, आपको इसको रिलीज़ करने का मैसेज आ रहा है विद दिस अटैचमेंट कार्ड। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ना ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि भाई इस अटैचमेंट को रिलीज़ करने दे, मिरेकल्स आने दे, मैजिक होने दे लाइफ के अंदर। लेकिन आप उसी बच्चे की भांति काम कर रहे हो जो वो कह रहा है कि वो छोटी वाली कार से मेरी अटैचमेंट है, मुझे वही चाहिए। तो अब आप बताओ कि आपकी लाइफ के अंदर गुड न्यूज़ कैसे आए जब आप अपनी अटैचमेंट्स को रिलीज़ नहीं करना चाहते। आप मुझे बताओ कि अगर आप छोटे वाले बच्चे की जगह पे आप अगर मदर हो, ठीक है, आप माँ हो और आप उसे देख रहे हो कि वो छोटा वाला आपका जो बच्चा हो छोटी कार की जिद कर, तो आप उसके बारे में क्या सोचोगे कि यार छोड़ देता अगर इसको, तो मैं तुझे रिमोट कंट्रोल कार दे रही थी, मैं तुझे और अच्छे तरीके से सिखाती, उसको चलाना बताती कैसे चलाया जाता, तुम और चीज़ों को देखते सीखते। लेकिन वो चीज़ तुमने ना करने की वजह तुम्हें अटैचमेंट हो गई। तो वही हाल परमात्मा का और आपका है। परमात्मा आपसे कह रहा है कि छोड़ तो सही एक बार, लेकिन आप कह रहे हो नहीं मुझे तो वही चाहिए।
फिर ये हाल करके रखा है उसने आपका, ठीक है, आप उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, तो उसने अटैचमेंट कार्ड के साथ आपका, देख रहे हो किस तरीके से बुरा हाल करके रखा है। आपकी इच्छा है भाई, लाइफ में अपने डिसीजंस ही हैं जो आपको फंसाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, श्योर हो तो क्लेम करो, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को स्पेशली, जो आज के टाइम में इतना बवाल हो रखा है ना यूट्यूब के ऊपर और हर जगह, कि अगर आप श्योर हैं तो क्लेम करें, अगर आप श्योर नहीं है तो डिवाइन प्लान को, अपने स्पिरिट गाइड्स को चार्ज दे देना। आपके स्पिरिट गाइड सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल प्लानिंग के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा जीवन आपका निकालेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको इस लाइफ से बाहर निकाल के लेकर जाएंगे। लेकिन आपकी खुद की अटैचमेंट्स, आपका खुद का प्यार, ओ माय गॉड मैं उसे बहुत चाहता हूँ, चाहती हूँ, ये आपको ऐसे फंसाए हुए है, ठीक है। वैसे अभी तक की जितनी भी दोनों चैनल्स हैं उसमें गाइडेंस आपको हमेशा ऐसी दी गई है जो आपका हित करती हो, ठीक है। कभी भी ऐसे आपको किसी भी चीज़ के पीछे नहीं दौड़ाया गया है जो पता ही नहीं कि कहाँ दौड़ रहे हैं और कैसे दौड़ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे नहीं दौड़ना है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। इसके अलावा आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि अगर आपके हार्ट चक्र की हीलिंग यहाँ पर नहीं हुई थी, तो हार्ट चक्र की यहाँ पर हीलिंग हो रही है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, थोड़ी नज़र घुमाकर तो देखो। जैसे पूरा यूनिवर्स आपको आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, जैसे आपको पूरा नेचर लगा हुआ है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। किसी दरवाजे पे तो नॉक करो, लेकिन तुम तो ऐसे फंसे हो एक जगह पर कि वहां से निकलने का ही नाम नहीं ले रहा है। सरेंडर कर दो ना इस चीज को, अलाउ तो कर दो यूनिवर्स को कि आप जैसे चाहते हैं मैं वैसे के लिए तैयार हूँ, मैं पूरी तरीके से अपने स्पिरिट गाइड्स की तरह सोल प्लानिंग के हिसाब से चलने के लिए रेडी हूँ। आप अलाउ करो, और उसके बाद फिर आप पीछे पलट के मत देखो उन चीज़ों को, उन इंसानों को, उन लोगों को। उसके बाद देखो यूनिवर्स आपको वहाँ से कैसे निकालता है, ठीक है। आपके मैनिफेस्टेशन में बार बार आप वो अटैचमेंट्स को बीच में लेकर आते हो, फिर लेकर आते हो तो क्या मजबूरी है, जब तक आप यहाँ से हट नहीं जाते पूरी तरीके से। यहाँ पर एनर्जी आ रही शामनिक हीलर की। आने वाले समय में आप में से कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग प्रोसेस में हेल्प करने वाले। कौन सा क्लेंजिंग प्रोसेस? जो अभी इस प्लानट अर्थ पर होना है या हो रहा है इस टाइम पीरियड में, उसमें बहुत सारे लोगों को की ज़रूरत है यूनिवर्स को, और आप अपनी अटैचमेंट्स में बुरा फंसे हुए हो। कई बार ना जैसे यूनिवर्स अवेकनिंग का मैसेज दे देते हैं। अवेकनिंग का मैसेज वो क्यों देते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे जानने की कोशिश करते हैं और फिर जब हम रीड करते हैं तो यूनिवर्स अवेकनिंग का मैसेज देते हैं। अवेकनिंग का मैसेज वो क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये है कि आपका डिज़ायर बहुत आई है, आपकी डिज़ायर इतनी ज़्यादा है, जब तक आप उस डिज़ायर को लेट गो नहीं करोगे आपके आगे दरवाजे नहीं खुलेंगे। तो आपकी अवेकनिंग यहाँ पर इसीलिए अवेकनिंग का मैसेज आता है। अवेकनिंग का मैसेज यहाँ पर इसलिए आता है कि हम आपको इतना अवेकन करना चाहते हैं कि आप एक ऐसी एनर्जी में पहुंच जाएं जहाँ पर आप अच्छा, अपना अच्छा या बुरा समझ सकें। अभी तो क्या है कि आप उसी छोटे बच्चे की भांति हो कि जिससे कार छीनेंगे तो वो चिल्लाएगा और रोएगा और कोसेगा और बहुत ज़्यादा अब्यूजिव वर्ड्स बोलेगा और यहाँ वहाँ लोगों को कर्सेस करेगा, ठीक है, ओके, मारपीट करेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इतनी अवेकनिंग आपके लिए देनी है कि आप खुद डिसाइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक मैजिशियन की भांति हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर मास्टर मैनिफेस्टर होते हैं, ठीक है, और वो उनकी लाइफ के अंदर वो जो भी सोचते हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो अगर उनका दिमाग क्लियर नहीं है, फॉगी माइंड है, तो सारा कुछ गलत सलत अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करते रहते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अवेकनिंग पर थोड़ी क्लैरिटी या थोड़ा बुद्धि बढ़ जाए आपकी, और आप सोच पाओ कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना जब रीड करते हैं तो अवेकनिंग का मैसेज आ जाता है, जो ये बात करता है कि पास्ट लाइफ कर्मा भी रिजॉल्व होने हैं इनके, और इनको अभी लाइफ के अंदर आने वाले समय में डिसाइड करना पड़ेगा, डिसीजन बनाना पड़ेगा। तब तक के लिए ये इस एनर्जी को क्लियर करेंगे, ठीक है, जिस चीज़ में ये स्टक है, क्योंकि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर इनकी आगे की डेस्टिनी डिसाइड होगी, ठीक है। क्योंकि इनकी डेस्टिनी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके खुद के एक्शंस पर डिपेंड कर रही हैं फ्यूचर में, ठीक है। स्पेशली तब जब आपकी 8th हाउस की महादशा या अंतरदशा, उस समय तो आपका जो भाग्य है पूरी तरीके से आपके एक्शन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स उस वक्त आपको टेस्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहे हैं वो कुछ ऐसे निकल के आ रहे हैं कि अगर आप सरेंडर मोड पे नहीं आते या स्पिरिट गाइड्स के हिसाब से आप चॉइसेस नहीं बनाते हैं, तो आप अटैचमेंट को फिर से इनवाइट करेंगे। फिर कोई इंसान की एनर्जी कॉर्ड आपसे कनेक्ट है, फिर आप ऐसी ज़िंदगी निकाल रहे हो, गलत आप थॉट्स ले रहे हो। तो यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं वो कुछ इसी तरीके के निकल के आ रहे हैं कि आपके लिए गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि यूनिवर्स आपको इन सब चीज़ों से रिलीज़ कर रहा है। कुछ लोग जो आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलना चाहते हैं, यूनिवर्स उनको आकाशिक रिकॉर्ड्स भी बता रहे हैं उनके कि क्या है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ के अंदर ये चीज़ें हुई हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर इंट्यूटिव उनको बहुत गाइडेंस उनकी मिल रही है उनको, और इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। ये भी गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है। आने वाले समय में जो यहाँ पर क्लेंजिंग प्रोसेस हो रहा है अभी, उसमें बहुत सारे लोगों की हेल्प यूनिवर्स को चाहिए, जिसकी वजह से आपके लिए इतनी तैयारियां की जा रही है। सो यार अपने बारे में नहीं सोचो, जैसे यूनिवर्स हमेशा ये कह रहा है कि उन अटैचमेंट्स के बारे में मत सोचो। आपकी डेस्टिनी बड़ी हो सकती है, और यहाँ कुछ फेटेड इवेंट्स भी हैं जो होंगे लाइफ के अंदर। फेटेड इवेंट्स आपकी कर्मा जो भी है जिनके साथ भी, वो तो आपको निकालने पड़ेंगे,
ठीक है। बाकी आपके जब आपके गुड कर्मास बन जाते हैं उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अब आप बताओ नेक्स्ट आप जो कर्मा करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके बनेंगे। लेकिन जो आपके पहले से आ रहे हैं प्रारब्ध से होने, तो आपको काटना पड़ेगा, अच्छे या बुरे। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फेटेड इवेंट भी आपकी लाइफ के अंदर होने वाले हैं। आपको ये सरेंडर करना होगा अपनी विश को। अगर आप सरेंडर नहीं करते विश को, आप क्लेम करते हैं, तो भाई आप फिर आपकी इच्छा है, मुझे ऐसा लगता है आपको सरेंडर करना चाहिए। ठीक है। डिवाइन का प्लान बेस्ट प्लान होता है। आपके जो डीएम हैं, डीएफ है, उनके लिए ये करिए, वो करिए। आप डिवाइन को सीधे क्लेम करिए ना। आप किसी भी इंसान को क्लेम कर क्यों रहे हैं? जो डिवाइन को क्लेम कर रहा है, डिवाइन उसको उसकी रियल एनर्जी के साथ ही कनेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये जो डिवाइन प्लान को क्लेम कर रहा है, जब आप इंसान को क्लेम कर रहे होते हो ना, तो आप श्योर नहीं होते हो। और इस यात्रा में श्योर होना बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चलता ही रहता है। आपकी जब इतना शुद्धिकरण जब तक आपके भीतर नहीं हो जाता कि आप एकदम पॉजिटिव लाइट से भर जाओ, तब तक वो चीजें चलेंगी। तब तक आप यही सोच रहे हो, ये ट्विन फ्लेम है, ये ट्विन रे है, ये सोलमेट है, ये कार्मिक है, ये है, ये वो है। इससे आप बहुत कंफ्यूज हो गए। इससे बेहतर है कि आप डिवाइन प्लान को अपने स्पिरिट गाइड्स को चार्जेस देकर क्लेम करेंगे, जो भी है, जैसा भी है, मैं रेडी हूँ। अटैचमेंट्स को रिलीज करें। बहुत सारे लोग पता नहीं किस कनेक्शन में अटैचमेंट में भी हैं। ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। तो वॉन्ट्स कार्ड के साथ कि आपके लिए गुड न्यूज है, किसी का कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। इन अपॉर्चुनिटीज को उठाना है। ठीक है। इनको वेस्ट नहीं करना है। जैसे निकल के आ रहा है कि छोटे छोटे स्टेप्स के साथ एक्शन लो। ठीक है। एक्शन लेते रहो, काम करना है आपको। यहाँ पर ये गुड न्यूज बनकर आ रहा है। जो अपॉर्चुनिटीज मांग रहे हैं ना, कुछ लोग यहाँ पर टीम वर्क करेंगे करियर में। अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप बिजनेस बढ़ रहा है तो लोग भी आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपकी टीम वर्क में हेल्प करेंगे। कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स भेजना चाहता है जो बहुत टाइम से रुका हुआ है, लेकिन आप वो एक स्ट्रेंथ नहीं बना पा रही कि ठीक है मुझे डिवाइन प्लान पे ट्रस्ट है। तो कोई है यहाँ पर जिस जो यूनिवर्स ने सोचा है, जैसे आपके लिए वेटिंग में डाला हुआ है। देखो, दो चीजें होती हैं। आप अपने आप को उस बच्चे की जगह पर रख लो और आप परमात्मा को अपनी जगह पर रख के देख लो। और जब आप उस बच्चे को देख रहे हो, तो आप उस बच्चे की तरफ जब देख रहे हो तो उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो ना कि छोटी वाली कार दे दे तो मैं से रिमोट कंट्रोल कार दे दूं। ठीक है। और उसे मैं चलाना सिखा दूं कि कैसे चलाया जाता है और उसको कितना मजा आएगा उसके बाद। ठीक है। तो वही डिवाइन का हाल है आपके साथ, लेकिन आप वो चीज करने के लिए रेडी नहीं हो रहे हो। ठीक है। जो रेडी हो जाएंगे वो निकल जाएंगे, क्योंकि देखो लाइफ के अंदर ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इमोशंस हावी हो गए और आप पागल बन गए और आपने कर्मा क्रिएट कर लिया, तो आपने क्या किया? आप कहोगे मैंने प्यार किया था। ये किसी काम का नहीं है। आपका प्यार किसी के काम नहीं आया। ठीक है। आप ना पर्पस ही कर पाए, ना आप उस इंसानी के हो पाए, और दूसरे लोगों के साथ आपने कर्मा क्रिएट कर लिया। और कहीं ना कहीं उससे आपको भी कुछ नहीं मिला सिवाय बर्बादी के। तो भाई ऐसा लव किस काम का? जो लव आपको मुक्ति दिला दे, परमात्मा से मिला दे, आपका पर्पस करवा दे, जो आपको कहीं ना कहीं लोगों के बीच में लोगों के बीच में आपको पॉपुलैरिटी दिला दे, या फिर जो आपको अच्छा करियर करवा दे, जो लव आपको आपसे मिलवा दे, जो लव आपको आपकी वर्थ रियलाइज करवा दे, जो लव आपको बना दे, वो हुआ ना लव। बाकी तो सब आपको बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो अब वाइज डिसीजन बनाइए कि क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। आपके ही डिसीजंस आपको आगे परिणाम देंगे। ठीक है। तो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल के आ रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।